आज आइए हम महान कार्य प्रचार इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। यह 2010 में चिली में हुआ, जो दक्षिण अमेरिका में एक देश है। मैं आपके लिए इसे पढ़ूंगा। सुनते हुए कृपया सोचिए, यदि मैं ऐसी स्थिति में होता तो मैं क्या करता। 33 चिली खनिक मानव नाटक बिना किसी हादसे के 69 दिनों के बाद समाप्त हुआ। 33 लोग, वह एक व्यक्ति नहीं था, वह लोगों की टोली थी। वे भूमि के नीचे 700 मीटर नीचे खदान में फंस गए थे, जहां लोगों के पास उम्मीद नहीं हो सकती। कोई नहीं बता सकता कि वे कब बचाए जाएंगे। सीमित स्थान पर उन्हें डर के खिलाफ लड़ना पड़ा। हालत बुरी थी कि भोजन और पानी की निश्चित ही कमी थी और सुरंग गर्म और नम थी, जो 90% नमी के साथ 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती थी। मारियो सेपुल्वेडा, जो दूसरे नंबर पर खदान से बाहर आए व्यक्ति था, ने कहा, हम परमेश्वर और शैतान के साथ भी थे। वे मौत के मुंह में थे। सौभाग्य से सेंट जोस सोने और तांबे की खदान थी, इसलिए वहां दूसरी खदान की तरह मीथेन गैस नहीं थी। इस चिंताजनक स्थिति में सभी 33 खनिक बचाए गए। उनकी टीम वर्क भावना को धन्यवाद, जिसका उन्होंने भूमि के नीचे फंसे होने के दौरान अभ्यास किया। 5 अगस्त से जब खदान गिर पड़ी, उन्होंने भोजन के राशन के बारे में फैसला किया और कड़ाई से उसका पालन किया। उनके पास थोड़ा ही भोजन बचा था। वे हर 48 घंटों में जो खा सकते थे, वह आधा बिस्कुट बंद डिब्बे से, 2 चम्मच और आधा गिलास दूध। वे ट्रक की सीटों में सोए और आराम किया। खदान गिरने के बाद 17वें दिन अगस्त 22 को उन्होंने दुनिया को जानने दिया कि वे जीवित हैं। बचाव दल ने नीचे वीडियो कैमरा भेजा और मजदूरों ने खुद का वीडियो निकाला ताकि सतह पर के लोग देख सके। वीडियो में वे एक छोटी जगह में गोल मेज के चारों ओर बैठकर पोकर खेल रहे थे। ऐसी चरम स्थिति में वे मौत के डर के विरुद्ध लड़ने के लिए खेल रहे थे। पतन की शुरुआत में उत्कृष्ट नेतृत्व इस महान 69 दिन के महाकाव्य के लिए प्रारंभिक बिंदु था। जब मनुष्य अत्यधिक डर में होते हैं, तब वे विवेक के बजाय अपनी वृद्धि का पालन करने के लिए उपयुक्त होते हैं। जब हर कोई खुद को बचाने की कोशिश में हो, तब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और आखिर में सब मर जाते हैं। 17 दिनों के बाद उनके जिंदा होने का संदेश जमीन पर पहुंचने तक लुई उरुजुआ के फैसले और करिश्मे को धन्यवाद कि वे सब जीवित रह सके। बुद्धि और त्वरित निर्णय से उरुजुआ ने भूमिगत जमीन को, जो आसानी से अस्त व्यस्त और विभाजित हो सकता था, एक व्यवस्थित, अनुशासनात्मक और मानवीय जीवन में बदल दिया। उसका अच्छा फैसला पतन के क्षण से प्रदर्शन किया गया। उसने मजदूरों को जल्दी से जमघटा की आज्ञा दी, इसलिए किसी को चोट नहीं लगी। उसने बचाव के लिए एक सुरंग का भी निर्माण किया और स्थलाकृति की जानकारी को इकट्ठा किया। फुटबॉल कोच और एक स्थलाकृति निर्माता के रूप में यह उसके अनुभव के कारण था। वे किस प्रकार के लक्ष्य बना सके। उन्हें गिरी हुई खदान में बचाव के लिए इंतजार करना चाहिए था। बचाए जाने तक उनका जीवित रहना, यह उनका लक्ष्य और आशा थी। इस लक्ष्य को पाने के लिए उरुजुआ और मजदूरों ने टीम वर्क की भावना के उच्चतम स्तर का प्रदर्शन किया। सबसे वृद्ध मारियो गोमेज के पास एक खनिक के रूप में 50 वर्षों का अनुभव था। उसने 3 सदस्य साथी की टीमें बनाई ताकि वे सभी प्रार्थना करते हुए एक दूसरे पर ध्यान दे सके। यह विश्वास से कठिनाई पर जय पाने के लिए था। साथ ही उन्होंने जल्दी से हर एक को भूमिकाएं बांटकर संकट के लिए पूरी तरह से तैयार किया। एक खदान मजदूर ने, जिसने नर्सिंग कोर्स किया था, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मजदूरों की देखभाल की।
और एक मजदूर जो एल्विस प्रेस्ली को पसंद करता था, वह मनोरंजन का प्रभारी था। उन्होंने आगे की गिरावट के लिए तैयारी करने के लिए रात में डबल शिफ्ट में चौकसी रखी। उन्होंने आईपैड सुनते हुए, बाइबल पढ़ते हुए या सतह पर भेजने के लिए उच्च विभेदन कैमरा से उनके जीवन की रिकॉर्ड करके शांतिपूर्ण समय बिताया। भोजन कैप्सूल के द्वारा सतह से प्रदान किया जाता था और वे अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से उसे खाते। 33 लोगों ने व्यक्तिगत रूप में खुद को त्याग दिया, पर एक देह की तरह एक साथ रहे, इसीलिए वे जीवित रह सके। उरुजुआ के नेतृत्व में उन्होंने उनके नियमों का पालन किया और खुद को नियंत्रित किया। उन्होंने भूमिगत जगह को भी समझदारी से काम करने की जगह, सोने की जगह और बाथरूम की जगह में विभाजित किया। उन्होंने आपात की स्थिति के लिए 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया। उन्होंने दिन और रात को भेद करने के लिए ट्रक की हेडलाइट्स का उपयोग किया जो उनके साथ खदान में दफनाई गई थी। सभी मजदूरों ने कहा कि उरुजुआ ने उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में और कठिनाई को सहन करने के लिए सहायता की। उरुजुआ ने उसके साथी मजदूरों के बारे में कहा, उन सभी का व्यक्तित्व और सामर्थ्य अलग था, लेकिन वे सभी अपनी भूमिकाओं के प्रति विश्वास योग्य थे। मुझे उन पर गर्व है। अवश्य ही 69 दिनों के लिए जीवित रहना उनकी किस्मत थी। भले ही वह छोटा था, लेकिन वहां एक भूमिगत शरण था जहां 33 लोग रह सकते थे। भले ही वे थोड़े थे, लेकिन उनके पास जीवित रहने के लिए भोजन भी था। 17 दिनों के बाद उन्होंने सभी लोगों की अपेक्षा के विपरीत की वे मर चुके होंगे एक पाइप के माध्यम से जो सतह के नीचे आया था, अपने जिंदा होने का संदेश पहुंचाया। यह एक वैश्विक मामला बन गया और वे वैश्विक समर्थन प्राप्त कर सके। जैसे यह कहावत है, स्वर्ग उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, वैसे 33 मजदूरों का सुरक्षित लौटना असंभव होता यदि उनके पास जीवित रहने का मजबूत इरादा ना होता। इन 33 लोगों ने जीवित रहने के लिए मैं के बदले हम को चुना। परिणाम स्वरूप वे जीवित रह सके और आनंद से घर लौट सके। यह अखबार में से 33 चिली के मजदूरों के बारे में एक भाग है जो गिरावट में जीवित रहे और 69 दिनों के बाद बचाए गए। भूमि के नीचे 700 मीटर की कल्पना कीजिए। आपके मन में क्या आता है? भूमि के नीचे 100 मीटर भी काफी नीचे लगता है, लेकिन वे भूमि के 700 मीटर नीचे फंस गए। तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था और नमी 90% थी। ऐसे पर्यावरण में खदान गिर पड़ी। खदान के बाहर सभी लोगों ने सोचा कि सभी की मौत हो गई है। 1 या 2 दिनों के बाद उन्होंने लगभग हार मान ली। उन्होंने सोचा कि वे मजदूरों को नहीं खोज सकते जो बहुत ही घेरे में दफन हुए हैं। लेकिन मजदूरों के परिवारों ने आग्रहपूर्वक निवेदन किया और सरकार ने उन्हें बचाना जारी रखा। भाइयों और बहनों, आपका फैसला क्या होगा? 33 लोग अंधेरी गुफा में हैं। वह सतह से 700 मीटर नीचे है। वहां रोशनी नहीं है, लेकिन वे बचाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप उन्हें बचाएंगे या फिर क्या यह परवाह किए बिना कि वे जिए या मरे उन्हें त्याग देंगे? हमें उन्हें बचाना चाहिए। हम अभी ऐसा काम कर रहे हैं। वे भूमि के नीचे सतह से 700 मीटर नीचे फंसे हुए थे। वे किसी की मदद का इंतजार कर रहे थे। उन्हें बचाने के लिए हमारा काम ऑक्सीजन, पानी और भोजन प्रदान करने के लिए छेद ड्रिल करना और एक कैप्सूल बनाना है। जब कैप्सूल को भूमि के 700 मीटर नीचे भेजा गया था, तब मजदूर एक एक करके उसमें से बाहर आए।
जब हर एक व्यक्ति प्रकट हुआ तब पूरी दुनिया ने खुशी मनाई और तालियां बजाई। मुझे भी वह न्यूज़ याद है। आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। वह हमारा प्रचार है। आप सोच सकते हैं कि आप परमेश्वर के कुछ वचन बता रहे हैं और आत्माओं को बचा रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वह एक एक करके लोगों को बचाना है जो भूमि के 700 मीटर नीचे दफन हुए हैं। भाइयों और बहनों, क्या वहां कोई था जिसने सोचा वे क्यों उस पर पैसे खर्च करेंगे? क्यों राष्ट्रपति भी अपना मन उन पर लगाते हैं? वे क्यों उनकी सामर्थ्य को बचाने के कार्य में डालते हैं? पूरी दुनिया उनका बचाव चाहती थी। यह मायने नहीं रखता कि वह मजदूर उनसे जुड़े हैं या नहीं। वे ऐसे दुर्भाग्य स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने जीवित रहने के लिए लंबे समय तक धीरज रखा। दुनिया में सभी लोग उन्हें बचाना चाहते थे। क्या होता यदि हम बिना कुछ किए दिन बिताते? क्या होता यदि हम उनके उन 70 दिनों के बाद बचाए जाने तक कुछ प्रयास ना करते? मैंने सुना कि खदान के मालिक के पास मजदूरों को बचाने का मन नहीं था, क्योंकि बचाव मिशन को करने के लिए उसे काफी खर्च लगता था। उसने यह भी सोचा कि वे सभी पहले से मर चुके होंगे। उसके पास उन्हें बचाने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने उन्हें बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन परिवार बहुत ही चिंता में थे। उन्होंने निवेदन किया, हम देखना चाहते हैं कि क्या हुआ। कृपया उन्हें खोजिए, फिर उनके शव क्यों ना हो। क्योंकि उन्होंने आग्रह पूर्वक निवेदन किया तो सरकार उनके बारे में जान गई और राष्ट्रपति ने उन्हें बचाने के लिए इच्छा दिखाई। आखिरकार उन 70 दिनों के बाद सभी 33 लोग सुरक्षित रूप से बचाए गए। तब वे मजदूर नीचे क्या कर रहे थे? वे एक दूसरे के साथ एकता में थे। यदि वे जी भर के भोजन करते तो 1 या 2 दिन में उनका भोजन खत्म होता, लेकिन उन्होंने सारा भोजन इकट्ठा किया। हर 48 घंटों पर वे आधा बिस्कुट, बंद डिब्बे में से 2 चम्मच और आधा गिलास दूध लेते। उन्होंने उन चीजों का उपयोग करना प्रतिबंधित किया जो ऑक्सीजन नष्ट करते थे। शुरुआत में उन सभी ने अलग अलग प्रतिक्रिया की। कुछ उदास थे, कुछ निराश थे और कुछ अपनी पसंद की चीज कर रहे थे। लेकिन नेता ने एक एक करके उन्हें राजी किया ताकि वे एक ही लक्ष्य के लिए एक मन बन सके। एक बार एकता में होने के बाद उनमें से महान शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने उन्हें एक साथ बचाए जाने में सक्षम बनाया। जब आप पृथ्वी पर आत्मिक रूप से नजर डालें, वह भूमि के नीचे 700 मीटर खदान से भी अधिक गहरी दफनाई हुई है। परमेश्वर ने प्रकाश की एक किरण भेजी है हमें बचाने के लिए। परमेश्वर ने बहुत अधिक प्रयास किए हैं। परमेश्वर ने स्वयं खदान मजदूर के वस्त्र पहने और थक खाने में इतनी गहराई तक नीचे आए। परमेश्वर हम में से हर एक को बचाने और स्वर्ग के राज्य में अगुवाई करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। स्वर्ग में स्वर्गदूत यह देख रहे हैं, लेकिन कोई स्वर्गदूत नहीं सोचता वह मूर्खता है। वे क्यों ऐसी चीज कर रहे हैं? सभी लोग उन लोगों को देखकर आनंद मना रहे थे जिन्होंने उन मजदूर को बचाने की कड़ी मेहनत की है। वे स्वर्गदूत तालियां बजा रहे थे। यह सबसे अच्छा मानव नाटक था। पूरी दुनिया ने चिली में बचाव मिशन में भाग लिया।
अमेरिका जैसे देश उच्च तकनीक उपकरण प्रदान करके उनकी मदद करना चाहते थे। आखिरकार 69 दिनों के बाद 700 मीटर भूमि के नीचे की अंधेरी खदान से सभी 33 लोग एक को भी चोट लगे बिना बाहर आ सके। उसकी चाबी उनकी एकता थी। वे अपनी भूमिकाओं के लिए विश्वास योग्य थे। वह मजदूर जिसे नर्स की भूमिका दी गई थी, उसने मधुमेह या उच्च रक्तचाप के लोगों की देखभाल की। वे सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सके। सूर्य के बिना लोग आसानी से निराश हो जाते हैं। इसलिए वह मजदूर जिसे एल्विस प्रेसेली की तरह गायक पसंद थे, उसने दूसरों को सांत्वना देने के लिए गीत गाया। यदि कुछ ऐसा था जो वे दूसरों के लिए कर सके तो वे उसे करते। उससे वे 69 दिनों के लिए खदान में जीवित रहने के लिए सक्षम बन सके। दिए हुए काम के लिए एकता और विश्वास योग्यता ने उन्हें जीवित रहने में सक्षम बनाया। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मानव जाति भूमि के 700 मीटर नीचे दफन हुए मजदूरों के समान स्थिति में है। इसलिए हमें उन्हें बचाने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। कभी कभी नम्रता के साथ, कभी कभी प्रेम के साथ, कभी कभी सहनशीलता के साथ, कभी कभी देखभाल के साथ हर चीज को संगठित किया जाना चाहिए। अब भी बहुत सी आत्माएं हैं जो अब तक इस भेड़शाला में नहीं आई है। इसलिए हमें प्रचार के द्वारा उनकी अगुवाई करने के लिए हमारी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस कार्य के लिए हम में से हर एक के पास भूमिका है ना? सबसे वृद्ध मनुष्य ने 33 लोगों को 3 के 11 समूह में विभाजित किया और उन्हें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने दी। कभी कभी उसने पादरी की तरह बर्ताव किया, भले ही वह ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने जीवन के बारे में एक कहानी भी बताई। एक बंद जगह में संभावना है कि लोग अपना जीवन त्याग दे। हालांकि उन्होंने ऐसे कठोर वातावरण को हार्दिक और आरामदायक बनाने की कोशिश की। परिस्थिति स्वयं ही अच्छी नहीं थी, लेकिन उनमें से हर एक ने परिस्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की। उनके पास धैर्य था और अंत तक धीरज रखा। क्या हमें भी हमारे पिता के आने तक धीरज नहीं रखना चाहिए? जैसा बाइबल कहती है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो मैं अंत तक धीरज रखने की जरूरत है। वह दिन निश्चित आएगा, इसलिए हमें धीरज के साथ विश्वास में दृढ़ खड़े रहना चाहिए। तब हमें धीरज से इंतजार करते हुए क्या करना चाहिए? हमें उन्हें जो अब तक इस भेड़शाला में नहीं आए हैं, उद्धार की प्रतिज्ञा को जानने देना चाहिए। हमें दूसरे सभी लोगों को उद्धार की रस्सी को थामने में अगुवाई करनी चाहिए, जैसे हमने थामा है, और मन फिराने और परमेश्वर की बाहों में आने में मार्गदर्शन करना चाहिए। इसके लिए दुनिया भर में अब प्रचार करने का आंदोलन किया जा रहा है। हमें इस कार्य की उपेक्षा या इसमें आलस कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो भूमि के 700 मीटर नीचे की खदान में फंसे लोग एक के बाद एक मर जाएंगे। समय बीतने पर क्या होगा? वे असहाय होकर मर जाएंगे। तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और नमी 90% थी। उनके लिए कितना गर्म, दर्द भरा और कष्टदायक होगा। ऐसी कठोर स्थिति में वे धीरज रख सके। यह इसलिए क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति विचारशील थे और एक दूसरे को बचाने के लिए उत्सुक थे। वे सभी एकता में थे। उन्होंने सबसे अधिक एकता और सहयोग को मूल्यवान माना। उनमें से हर एक ने अपने आप को त्याग दिया। सभी 33 लोगों को बचाने की
इच्छा शक्ति ने उन्हें एक विशाल जन बनाया। हमारे सियोन के साथ भी ऐसा ही है। स्वर्गीय पिता और माता हमें बचाने के लिए पृथ्वी पर आए और कहा, एक दूसरे के साथ संयुक्त बनो, एक बनो। उन शिक्षाओं के अनुसार जो हमारे परमेश्वर हमेशा हमें देते हैं, चाहे हम पेरू में हो या चिली या अर्जेंटीना या ब्राजील या बोलिविया या यूरोप के कहीं देश में हो, और चाहे हम उत्तर अमेरिका या दुनिया के किसी भाग में हो, चाहे हम अफ्रीका या कहीं भी हो, हम एक हैं। संयुक्त होकर हम भूमि के 700 मीटर नीचे खदान में दफन हुए लोगों को बचाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए हम सभी अपना सर्वोत्तम कर रहे हैं। यही प्रचार है जो हम कर रहे हैं। जो हमारे प्रचार को मूर्खता मानते हैं, हमें उन्हें चिली के खदान मजदूरों को बचाने के बारे में वीडियो दिखाना चाहिए। यदि हम उनके लिए हमारा हाथ ना बढ़ाए, जो अंधकार में मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि हम मनुष्य हैं। यदि हम बहुत दूर हैं, तो हम उन तक पहुंच नहीं सकेंगे, लेकिन यदि हम उन तक पहुंच सकते हैं, तो हमें किसी भी तरह से उनकी मदद करनी चाहिए। आत्मिक पहलू से परमेश्वर ने हमारे प्रचार की तुलना खतरे में लोगों को बचाने से की है। 10 तोड़ों के दृष्टांत में निकम्मे मनुष्य के बारे में जिसने प्राप्त हुए एक तोड़े के साथ कुछ नहीं किया, यह कहा गया है कि उसके पास का तोड़ा भी ले लिया जाएगा। उसको निकम्मा और दुष्ट दास कहा गया था। परमेश्वर ने कहा कि उसके सभी कार्य आलसी है। सभी लोगों, कृपया इस दृष्टांत को फिर से स्मरण कीजिए और साथ ही कारण को भी कि क्यों हम प्रचार करते हैं। क्या हम आरामदायक जीवन का आनंद उठाने का चुनाव करेंगे या हमारे खुद के आरामदायक जीवन को फेंक कर खतरे में लोगों को बचाने का चुनाव करेंगे? हमें अच्छे से फर्क करना और चुनाव करना चाहिए। हर कोई सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता। सिर्फ कौन उसे कर सकता है? सिर्फ वे जो परमेश्वर के द्वारा योग्य ठहराए गए हैं उसे कर सकते हैं। आइए हम इसके बारे में परमेश्वर का वचन खोजें। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 3। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से मदद के लिए कहते हैं, तब आप उस व्यक्ति से कहते हैं जो उसे करने को इच्छुक है या उस व्यक्ति से जो उसे करने को इच्छुक नहीं है। आप किसी ऐसे को कहते हैं जो उसे करने के इच्छुक और योग्य है ना? उदाहरण के लिए, क्या कोई माँ है जो उसके छोटे बच्चे से कहती है, एक खाने का केक बनाओ, भोजन पकाओ? कोई माँ अपने छोटे बच्चे को वह करने को नहीं कहती। चाहे एक माँ कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, वह उसे स्वयं बनाती है। परंतु यदि कोई पेशेवर रसोइया हो, तो माँ उसे भोजन बनाने को कहेगी। तब परमेश्वर ने सुसमाचार किसे सौंपा है? उन्होंने हमें उसे करने को कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया। परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी संतान के रूप में इस महान कार्य को करने के लिए काफी योग्य हो। इसलिए परमेश्वर ने हमें सामरिया और पृथ्वी की छोर तक जाने और इस सुसमाचार का प्रचार करने को कहा है। यह कुछ ऐसा कार्य नहीं है जो स्वर्ग के स्वर्गदूत चाहते हुए भी कर सके।
यह सबसे महान कार्य है जो सिर्फ पिता और माता की संतान पृथ्वी पर नई वाचा की संतान को सौंपा गया है। इसी कारण प्रेरित पौलुस ने प्रचार के मूल्य को महसूस करने के बाद सिर्फ प्रचार पर ध्यान दिया। प्रेरित पौलुस ने सबसे महान शख्स को महसूस किया जिन्होंने स्वर्ग में स्वर्गदूतों को नहीं पर हमें सबसे महान कार्य सौंपा है। उसने सोचा, परमेश्वर ने हमें सभी पापियों में से चुना, उन्होंने हमें इस कार्य के योग्य ठहराया और सौंपा है। इसे महसूस करने के बाद जब कभी उसने प्रार्थना की, उसने परमेश्वर से प्रचार का मार्ग खोलने के लिए प्रार्थना की। उसने चर्च के सदस्यों को उसकी तरफ प्रार्थना करने के लिए भी यह कहते हुए सिखाया, यदि तुमने सुसमाचार को महसूस किया है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हमारे लिए वचन सुनाने का द्वार खुल जाए। आइए हम कुलुस्सियों अध्याय 4 वचन 2 पर नजर डालें। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का क्या ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं खेद में हूं। आज सभी ईसाई प्रेरित पौलुस के जीवन का आदर करते हैं। आइए हम मत्ती 28 अध्याय वचन 18 पर एक नजर डालें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं सदा तुम्हारे संग हूं, और हमें सब जातियों को इस सुसमाचार का प्रचार करने को कहा है। दूसरे शब्दों में 7 अरब वैश्विक गांव के लोग भूमि के 700 मीटर नीचे की खदान में फंसे हैं। यदि हम बाहर प्रयास करें तो हम उन्हें बचा सकते हैं। हमें उद्धार की रस्सी को नीचे फेंकना चाहिए। हमें छेद बनाने के लिए और उन्हें भोजन देने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि कार्य के लिए सभी विशेषज्ञ इकट्ठा हो और सहयोग करें और एक मन बने तो उन्हें बचाना संभव है। भूमि के नीचे के मजदूर एक बने और बाहर के लोगों ने भी एक मन बनकर प्रयास किए, वे सभी उन्हें बचाने के लिए संयुक्त थे। इसी तरह सभी खनिक किसी एक को भी चोट लगे बिना उन 70 दिनों में जीवित बचाए गए। उन 70 संख्या के बारे में कहे तो हम उसे आसानी से गिन सकते हैं, लेकिन वे उस कलावधि के दौरान अंधकार में कितने व्यतीत होंगे, वे उस स्थिति में कितने आशाहीन थे। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित करके निराशा को आशा में बदला। वे यह सोचते हुए दूसरों के प्रति विचारशील थे, वह बहुत डरा हुआ होगा, वह भयभीत होगा, उसके लिए धीरज रखना कितना मुश्किल होगा, या वह कितना आशाहीन होगा। दूसरों के प्रति विचारशील होते हुए उनमें से कुछ ने खुद के दर्द को व्यक्त नहीं किया, लेकिन दूसरों को सामर्थ्य दिया। ऐसी सुंदर एकता ने 33 खनिकों को खदान से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सक्षम बनाया। हमें भी वैश्विक गांव में सभी मानव जाति को बचाना चाहिए। जब कभी हम लोगों को एक एक करके प्रचार करते हैं, तब स्वर्ग के स्वर्गदूत हर व्यक्ति के पास उद्धार की रस्सी को नीचे लाते हैं। परमेश्वर देखते हैं कि हम कितनी बार लोगों के लिए उद्धार की रस्सी नीचे करते हैं। उसे देखकर वह हमें हमारे कार्य के अनुसार पुरस्कार देंगे। चाहे हम सियोन के सदस्य कहीं भी जाए, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तर अमेरिका या अफ्रीका, हमें प्रचार के हमारे कार्य पर गर्व करना चाहिए।
यदि आप आत्मिक पहलू से आसानी से वर्णन नहीं कर सकते कि प्रचार क्या है, तो बस चिली में गिरी हुई खदान में से मजदूरों को बचाने का कार्य याद करो। तब आप फर्क कर पाएंगे कि क्या आपको इस कार्य को जारी रखना है या उसे रोकना है। हमें पिता और माता के द्वारा योग्य ठहराया गया है और प्रचारकों के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए हम इन वचनों का पालन करें। सामरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार करो। परमेश्वर की इच्छा को थाम कर आइए हम अंधेरी भूमिगत सुरंग में से दुनिया को बचाएं। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के ऐसे बेटे और बेटियां बने। मैं आपसे हर देश में जाने और बहुत से फलों को उत्पन्न करके महान सुसमाचार सेवक बनने को कहता हूं। तब सियोन के हमारे सभी सदस्य स्वर्ग में पिता और माता से अधिक प्रेम प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।